नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। हम हैं रुद्रेश कुमार निगम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, मार्गदर्शक एवं सलाहकार। आज हम ग्राम सभा बिंदवलिया बैरिया, पोस्ट कैथवलिया, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आज हम लोग जन चौपाल का कार्यक्रम लगाने आए हैं। यह जन चौपाल का कार्यक्रम सामाजिक संस्था आम आदमी परिवर्तन सामाजिक संस्था गाजीपुर के बैनर तले किया जा रहा है। आज इसका जो संविधान, समाज, समस्या और समाधान पे यह जन चौपाल आधारित है और जिसमें मुख्य रूप से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए यह आज इस ग्राम सभा में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे टीम के जो साथी हैं, आप देखिए यहाँ पे अनिल कुमार जी हैं, जोरदार ताली से थोड़ा स्वागत करें आप लोग। हमारे देखिए एक वरिष्ठ साथी हैं जो 70 साल के हैं, शिव बच्चन जी, जो कैथवलिया कठैला ग्राम सभा से ये लोग आते हैं। धन्यवाद सर। इधर देखिए हमारे जितेंद्र जी हैं जो खोजापुर ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं और ये अपनी क्लिनिक भी चलाते हैं और साथ में समाज सेवा में भी लगे हुए हैं। धन्यवाद। हमारे साथी हैं देखिए योगेश कुमार जी जो शिक्षक हैं, पढ़ाते भी हैं स्कूल में और साथ में सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। धन्यवाद सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप हमारे ग्राम सभा के जितने भी हमारे माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, बच्चे आए हुए हैं, आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज का यह जो कार्यक्रम है कई विषयों पर आधारित होता है, जिसमें से मुख्य रूप से यह एक पन्ना होता है। बहरहाल अभी हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम को स्टार्ट कर दिया है। यह पेपर दिया जाता है, यह संविधान की उद्देशिका है। हम लोग बाकायदे अब शपथ जो लेते हैं वो इसलिए शपथ लेते हैं कि हमारे समाज के लोगों को अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड में ढकेल दिया गया है। उन्हें सही गलत का पता नहीं है। बहरहाल हमारा मानना है कि कसम खाने की नौबत तब आती है जब आदमी को झूठ बोलना होता है। 90% ये देखा गया है कि झूठ बोलने वाले लोग ही कसम खाते हैं। और कसम भी किसकी खाते हैं? जो झूठी किताबें बनी हुई है, रामायण, गीता, कुरान, पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, यह सब जितनी भी किताबें हैं हमारे समाज के लोगों को दबाने के लिए बनाई गई है। हमारा उद्धार करने के लिए किताब नहीं बनाया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह भारत का संविधान नामक जो ग्रंथ लिखा हुआ, यह दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रंथ है। अगर कभी भविष्य में लगे कि हमें कसम खाने की नौबत आती है तो अपने भारत के संविधान की कसम खाइए, इसके अलावा कभी किसी की कसम मत खाइए। तो यह पहला पन्ना उसमें दिया हुआ है। एक पन्ना हम लोग साथ में जो देते हैं, यह जन चौपाल के तहत संविधान के तहत जो हमारे अनुच्छेद हैं, जो धाराएं हैं, उस पर आधारित यह होता है, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। अनुच्छेद 19, 13, 24 ऐसे करके, और अंतिम में जैसे जो होता है कि 420 हम लोग बोलते हैं कि भाई वह धोखाधड़ी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। 498 जो है अनुच्छेद है वह दहेज के लिए है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। साथ में इसमें एक पन्ना और लगाया गया है जो यह आधारित है बाबा साहब के जीवन काल के दौरान। जब बाबा साहब ने देखा कि हिंदू धर्म में 32 करोड़ देवी देवता हैं, तो बाबा साहब को लगा कि 32 करोड़ को एक को मनाएंगे, एक नाराज होगा, एक को मनाएंगे, तीसरा नाराज होगा। दिया धूप अगरबत्ती लौंग लाता जलाते जलाते जिंदगी बीत जाएगी, कोनो मानेंगे नहीं। बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की सरजमी पे अपने लाखों अनुयायियों के साथ इन्होंने जो है कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो बाबा साहब ने 22 अपने यह प्रतिज्ञाएं बताई हम लोगों को, जिसमें यह बताया कि हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा, न मैं इनकी पूजा करूंगा। ऐसे तमाम 22 चीज़ों का इन्होंने जिक्र कर रखा था। हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके पालन करते हैं, उनके सिद्धांतों पे चलते हैं। इसलिए हम लोग का प्रयास रहता है कि तथागत गौतम के जो पंचशील के सिद्धांत हैं, मुझमें जो लिखा हुआ है, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी से विरत रहूँगा, मैं परस्त्री से विरत रहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कच्ची शराब, पक्की शराब आदि नशीली चीज़ों से दूर रहूँगा, यह बताया गया था। तो साथियों, आज का जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन चौपाल है, वह देखिए ऐसे एक पन्ना दिया हुआ है। यह 15 विषय पे आधारित होता है। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कि इसमें संविधान के मौलिक अधिकार, उसके द्वारा मिले हुए आपको मौलिक अधिकार, जिसमें शिक्षा का अधिकार है। पहले हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता था, तो पढ़ना लिखना तो दूर की चीज़ है। उनके पास घर द्वार का अधिकार, शादी ब्याह का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, हथियार रखने का अधिकार, खेत बाड़ी पर कोई अधिकार नहीं था। यह तो हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, इन महापुरुषों की बदौलत हमारे समाज को एक बेहतरी का रास्ता मिला, विकास का जो है रास्ता मिला, विकल्प मिला। और अंतिम में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह संविधान नामक धार्मिक किताब लिख करके इसमें हम लोगों को बहुत सारी पावर दे रखा है।
हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को संविधान में पावर दे रखा है बाबा साहब ने। संविधान का अनुच्छेद 340 OBC के लिए है, 341 और 342 SC ST के लिए है। लेकिन जब हमारे लोग गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, पुराण, स्कंद पुराण से जब पढ़ने से फुर्सत मिलेगी तब तो जानेंगे इसके बारे में ना। लेकिन कमाल की बात है कि जब कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मारपीट होता है, तो वह संविधान की शरण में ही आते हैं, किसी मंदिर की शरण में नहीं जाते हैं। जब कोई किसी को मार देता है तो हमने तो ये नहीं देखा कि वो भाग के मंदिर में जाके कहता हो कि देखा गणेश जी या देखा हनुमान जी या देखा शंकर जी, फलाने हमके मार देना, इनके तो फांसी दे दा। ऐसा कभी नहीं होता। वह कहाँ जाता है? भाग के थाने जाता है, कोर्ट कचहरी जाता है। वह किससे निर्मित है? संविधान से निर्मित है। तो ये बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं। साथ में संविधान की बदौलत हमारे समाज के लोगों को पेंशन का अधिकार मिला हुआ है। विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ऐसी तमाम सारी पेंशन की सुविधाएं मिली हुई हैं। साथ में हमारे समाज के जो किसान, चूंकि यह कहते हैं हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, यह गांव का देश है, और कृषि प्रधान देश में हमारे यहाँ किसानों की संख्या बहुलता में पाई जाती है। किसान 60 साल के बाद जब बुजुर्ग हो जाता है, रिटायर जब हो जाता है खेती बाड़ी से, तो उसके लिए संविधान में बाबा साहब ने बाकायदे किसान पेंशन का जो है व्यवस्था बना रखा है। वो भी 1000, 2000, 3000 नहीं, पूरे 35,000 रुपए की व्यवस्था सरकार ने बना रखा है। लेकिन हमारे लोगों को चूंकि पता नहीं है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि उनको ये सावन का महीना चल रहा है, कांवड़िया ढोने से फुर्सत नहीं है, जागा जागा से फुर्सत नहीं है, तो कहाँ से जानेंगे? जब पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे, और जब जानेंगे तभी अपना अधिकार मांगेंगे। तीसरी चीज, ये जो हमारे समाज के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, उनको भी सरकार ने संविधान के तहत 35,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का व्यवस्था बना रखा है। सरकार, संविधान यह कहता है कि अगर हमारे समाज का कोई पढ़ा लिखा नौजवान है, अगर सरकार उसे नौकरी नहीं दे रही है, कारोबार कोई नहीं दे रही है, रोजगार का ऑप्शन नहीं दे रही है, तो जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती है तब तक उसे बेरोजगारी भत्ता के तौर पे 35,000 रुपया महीना यह संविधान देने का अधिकार सरकार को दे रखा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे लोग 500 रुपया पाते हैं, 1000 रुपये पाते हैं, उतने में ही खुश हो जाते हैं। ये अधिकार है। साथ में हमारे महिलाओं के लिए बहुत सारे विकल्प, बहुत सारा सुविधा दिया हुआ है। गृह उद्योग के तहत महिलाओं को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति समाज कल्याण और श्रम विभाग ने बहुत सारी योजनाएं को जो है कि दे रखा है। हमारे समाज की पढ़ी लिखी माता बहनें घर में बैठती हैं, सिलाई कढ़ाई है, ब्यूटी पार्लर है, माला है, अचार है, पापड़ है, मुरब्बा है, ऐसे के लिए सरकार ने उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था दे रखा है। निःशुल्क ट्रेनिंग 15 दिन की दी जाती है विभाग की तरफ से। उसमें आपको रहना, खाना, पीना सब निःशुल्क है। उसके बाद सरकार आपको पैसा उपलब्ध करवाती है। आप छूट पे 50% छूट पे पैसा मिलता है। आप चाहो तो घर में बैठ करके आप अपना सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, अचार, पापड़, ऐसे तमाम जो है कारोबार करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। ये महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए श्रम विभाग ने बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च कर रखा है। इस समय हमारे समाज के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वह बहुलता में दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, 400-500 रुपए कमाते हैं, घर आते हैं, लेकिन उनका भविष्य बेहतर नहीं है। जब तक हमारा श्रमिक स्वस्थ है तब तक तो वह 400 रुपए कमा रहा है, लेकिन अगर बीमार पड़ गया, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी वह विकलांग हो गया, उस दौरान में कोई भी मालिक उसे 1 रुपए भी नहीं देगा। ऐसे में श्रम विभाग ने उनके लिए बाकायदे रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था कर रखा है। अगर हमारे यहाँ का श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा लेता है, 5 लाख रुपए का उनका इंश्योरेंस हो जाता है। उनके लिए अगर बेटी की शादी करना है तो बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये पूरा जो है कि उस विभाग से वह कन्या विवाह योजना के तहत उन्हें 51,000 रुपये दिया जाता है। अगर बच्चा इंटर के बाद, लड़का लड़की इंटर के बाद अगर आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, माता पिता पैसे के अभाव में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद श्रम विभाग उन बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा देता है। उससे बड़ी बात, अगर हमारे श्रमिक व्यक्ति का अगर तबीयत खराब हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे दवा इलाज के लिए श्रम विभाग बाकायदे अच्छा खासा पैसा देता है। ये सारी व्यवस्था श्रम विभाग की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है। अगर कोई व्यक्ति रोजगार करना चाहता है, अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग की तरफ से बाकायदे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है 15 दिन को। उसके बाद 50% छूट पे उन्हें सरकार पैसा यानी लोन मुहैया कराती है। 50% मतलब आपने किसी कारोबार के लिए अगर 1 लाख रुपए लिया तो उसमें आपको 50,000 रुपये छूट रहेगी। सिर्फ 50,000 रुपये आपको जमा करना है। इस समय सरकार ने मशरूम की खेती पे बहुत ज़्यादा जोर दे रखा है। मशरूम एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व वाला एक जो है कि वह सब्जी है।
विदेशों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ खपत ज़्यादा है, उपज कम है, इसलिए सरकार ने यह जोर दिया है कि आप मशरूम की खेती करो। मशरूम की खेती हम बताना चाहते हैं 8 लाख रुपए किलो बिकती है, 6 लाख रुपए किलो, 4 लाख रुपए किलो तक मशरूम की खेती होती है। हमारे यहाँ जो मशरूम पाया जाता है वह निचले तबके का मशरूम होता है, जिसको कि हम और आप खाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी भी मशरूम का ही जो है कि सेवन करते हैं। 8 लाख रुपए किलो वाला मशरूम हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों टाइम खाते हैं। इस वजह से इस उम्र में भी आप देखते हैं कि हमेशा वह एकदम चकाचक रहते हैं, नौजवान रहते हैं, चेहरे पे एकदम लाली छाई रहती है। वह मशरूम की देन है। मशरूम के बारे में साइंस यह बताता है, विज्ञान यह बताता है, अगर कोई महिला गर्भवती है उसको उस दौरान अगर मशरूम की सब्जी खिलाई जाए तो उसको जितने पोषक तत्व की जरूरत है वो सारा पोषक तत्व मिल जाता है। साथ में अगर कोई व्यक्ति कारोबार के तहत और कोई वर्क करना चाहता है, दुकानदौरी करना चाहता है, तो उसके लिए भी वह अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग उन्हें उपलब्ध पैसा मुहैया कराता है। इतनी सारी व्यवस्था उसने दे रखा है। बाकी संविधान की बदौलत हम लोगों को धार्मिक आज़ादी मिली हुई है। आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के हम लोग वंशज हैं। बाबा साहब ने धर्म को, जिस धर्म में वह थे, उन्होंने कहा कि उस धर्म में पैदा होना हमारे बस में नहीं है, लेकिन मरे यह कोई ज़रूरी नहीं है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके वह जो है कि बौद्ध धर्म में चले गए। बौद्ध धर्म का मतलब यह होता है बुद्धि वाला, तर्क वाला, वितर्क वाला। ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई उल जलूल उदाहरण दे दे और आंख मूंद करके आप मान लें। नहीं, अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कहता है उस पर आप तर्क वितर्क करें, उसे समझें कि नहीं वह सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। यह बौद्ध धर्म का जो है परिभाषा है। साथ में यह बताया जाता है कि आप अपने, चूँकि भाई हम लोग जो आज़ादी 5000 साल के बाद हमारे समाज को जो आज़ादी मिली है, आज यह गले से हड़िया हट गई है, कमर से झाड़ू हट गया है, कमर से जो है घंटी हट गया है, यह किसी देवी देवता की देन नहीं है, यह किसी रामायण गीता कुरान पुराण स्कंद पुराण की देन नहीं है, यह हमारे बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान की देन है। संविधान की बदौलत हमारे लोगों को यह अधिकार मिला और यह गले से हड़िया हट गई, झाड़ू हट गया, घंटी हट गया, और आज बदले में हम लोग फर्स्ट क्लास का टाई कोट सूट जूता मोजा पहन रहे हैं और 4 जने के बीच में चल रहे हैं, कुर्सी पे ताव से बैठ रहे हैं। इतना ही नहीं, यह संविधान ने हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार जब दिया, आज हमारे समाज के लोग IAS जैसे कुर्सियों पे बैठ रहे हैं, जज बन रहे हैं या राष्ट्रपति तक बन रहे हैं। अभी जो हमारी वर्तमान जो राष्ट्रपति महोदया हैं मुर्मू जी, वह आदिवासी समाज से आती हैं और आज वह राष्ट्रपति की कुर्सी पर अगर बैठी हैं, वह किसी देवी देवता की वजह से नहीं है, वह किसी रामायण गीता कुरान पुराण की वजह से नहीं है, यह सिर्फ संविधान की बदौलत है। आज संविधान की बदौलत राष्ट्रपति के पद पे हमारे समाज के लोग बैठ रहे हैं। तो यह बताना चाहते हैं। साथ में यह बताना चाहते हैं कि आज हमारे समाज में पारिवारिक कलह बहुत ज़्यादा हो रहा है। छोटी छोटी बातों पे हमारे लोग नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं। छोटा भाई बड़ा भाई से झगड़ा कर लेता है, बाप बेटा से झगड़ा कर लेता है, बेटा बाप से झगड़ा कर लेता है। इस पे हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वह कहते हैं थोड़ा मंथन करो, विचार करो, क्योंकि आज आप थाने में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, आप देखेंगे कि 90% जो वहाँ पे पहुँचने वाले जो वादी हैं वह हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग ही हैं। मनुवादी व्यवस्था के लोगों को बहुत कम आप देखेंगे जो वहाँ जाते हों। हमारे समाज के लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, तो वह 1 फीट 2 फीट के वजह से अपने भाई को जो है कि झगड़ा न करें, आपसी रंजिश को न बढ़ावें, समाज में मिलजुल करके रहें। अपने समाज में कहीं कोई शादी ब्याह का फंक्शन होता है, कोई पर्व होता है, उनको एक साथ मिल करके मनावें। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में एक बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हमारे लोग जस्ट उल्टा कर लेते हैं। पहले वह संघर्ष कर लेते हैं, पहले मारा पीटी कर लेंगे, जब थाने चले जाएंगे तब उनको संगठन की याद आती है, तब वह कहते हैं भाई फलाने को पकड़ो, फलाने को पकड़ो, फलाने को पकड़ो। बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि पहले पढ़ो लिखो, लेकिन पढ़ने लिखने में भी क्या पढ़ना है? हाई कुल फालतू चौपाई दोहा गीता रामायण कुरान पुराण नहीं पढ़ना है। बेमतलब का जो है कांवड़िया वाला जागा महाराज बोल महाराज वो सब नहीं पढ़ना है। यह बाबा साहब ने संविधान का निर्माण कर रखा है। बाबा साहब ने कहा संविधान पढ़ो। संविधान आप पढ़ेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, और जब थाने में जाएंगे और वहां जा करके जब जो वहां का दरोगा होगा उससे जब संवैधानिक भाषा में बात करेंगे कि आप मेरे साथ गलत नहीं कर सकते हैं, तो वह आपके साथ फिर कहीं कोई मारपीट या अभद्र भाषा या गाली गलौज का प्रयोग नहीं करेगा। यह संविधान की देन है। तो शिक्षित बनिए, उसके बाद संगठित होइए, तब संघर्ष करिए। जब एक शिक्षित व्यक्ति जब संगठन बना के संघर्ष करता है
तो वहाँ पे फिर बाहरी आदमी की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने समाज के लोगों को कुछ कह दे या छू दे। दूसरी बात बाबा साहब ने कहा था कि आप हमारे चरित्र नहीं चित्र का पालन करें। व्यवहार में हम लोग दिखाने के लिए भले यहाँ फोटो लगा लेते हैं, लेकिन बाबा साहब का असली जो कहना था वह यह था कि आप हमारे चरित्र नहीं चरित्र का ध्यान रखो। चरित्र मतलब जीवन काल में बाबा साहब ने समाज के लिए जो योगदान दिया, समाज के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, समाज के हित के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया और अच्छी अच्छी बातों का जो है कि किताबों के जरिए जो है निर्माण किया। अच्छी बातों को उन्होंने हमारे लोगों के बीच में लाया। संविधान की बदौलत हम लोगों को जो अधिकार दिया, और जीवन काल में बाबा साहब ने कहा कि आप एक एहसान मेरे ऊपर करना कि यह जो मेरा कारवा है अगर उसे आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो कम से कम उसको अपने जगह पे रोक के रखना, क्योंकि आने वाले वर्ष में ऐसे ही रुद्रेश कुमार निगम नाम का कोई व्यक्ति आएगा, अनिल कुमार नाम का कोई व्यक्ति आएगा, जितेंद्र नाम का आएगा, हमारे योगेश कुमार जी का आएगा, शिव बच्चन नामक कोई व्यक्ति आएगा जो समाज में आ करके हमारे कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए बाबा साहब ने जीवन काल में हमारे लोगों से निवेदन कर रखा था। तो यहाँ पे जितने हमारे साथी भाई बंधु माता बहनें बैठी हुई हैं, मानते हैं कि वह जो है कि मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, श्रमिक वर्ग से विकलांग जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन इतना ही से काम नहीं हो जाता है भाई। जीवन तो अपना पशु भी जी रहा है, वो भी अपने बच्चे का है और अपना किसी न किसी ने पेट भर लेता है, लेकिन केवल अपना पेट भर लेने से समाज का देश का भला नहीं होने वाला है। अपने काम के साथ, अपने परिवार के साथ आप 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे का समय निकालिए और समाज के बेहतरी के लिए भी थोड़ा सा भला करें। हमारे लोग खाली समय में चट्टी चौराहे पे जा करके गपबाजी करते हैं, उससे भी जब शाम का समय खाली होता है तो वह मंत्रालय पहुंच जाते हैं। ऐसे चीज़ों से हम लोगों को बचने की ज़रूरत है। सरकार ने नशा उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाओं का जो है चला रखा है। सरकार ये चाहती है आप जो नशे के नाम पे जो पैसा खर्च करते हैं वह बच्चों की पढ़ाई के नाम पे खर्च करें, बच्चों के अच्छे कपड़ा लत्ता पे ध्यान रखें, उनके खान पान पे ध्यान रखें, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आप बेहतर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, दवा दारू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसा बचेगा, बच्चों के बेहतर पढ़ाई पे जाएगा। हमारा मानना है कि जो आप गलत चीज़ों को खरीद करके अकेले सेवन करते हैं, उसकी पैसे में अच्छा चीज़ खरीदिए, दूध खरीद लीजिए, सेब संतरा खरीद लीजिए, घर में बैठ करके पूरे परिवार के साथ आप इसका उपयोग करें। हमारे साथी अनिल कुमार जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं अपने समाज को संदेश देने के लिए। जो लोग शाम को मदिरालय में जाते हैं और मदिरा का सेवन करते हैं और उनसे जब कहा जाता है कि भाई यह गंदी चीज़ है, जहर की चीज़ है, आप क्यों पीते हो, वो बोलते हैं क्या बात करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारे अनिल जी एक अच्छी बात कहते हैं, अगर वास्तव में यह अच्छी चीज़ है तो आप घर में बैठ करके अपने बीबी को पिलाओ, अपने बच्चे को पिलाओ, माता पिता को पिलाओ, चचा चाची को पिलाओ, तब न माना जाएगा कि नहीं यह अच्छी चीज़ है। आप अकेले पी लेते हो, घर में जब बात आती है तो आप बोलते हो कि नहीं, बच्चे को नहीं पिलाएंगे, बेरारू को नहीं पिलाएंगे, माता पिता को नहीं पिलाएंगे, इसका मतलब हो गया कि वह खराब चीज़ है। तो इस वीडियो के मार्फत हम समाज के उन लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं जो लोग ऐसी नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं और कहते हैं कि वह अच्छी चीज़ है, वह अच्छी नहीं है, वह जहर है, वह आपका जीवन जो है कि खराब कर रहा है, पैसे का नुकसान कर रहा है। दिन भर मेहनत मजदूरी करके आप जो है 400-500 कमाते हैं और 100-200 रुपए का आप जो है कुछ सेवन करके ख़त्म कर देते हैं। फ़ायदा कुछ नहीं होता है, पी करके लोग नाली में लौट जाते हैं, जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। घर में जब जाते हैं पत्नी से बोलते हैं खाना बनाओ, अरे पत्नी को जब आप पैसा दोगे नहीं तो खाना कहाँ से बनाएगी। यही कलह का वजह हो जाता है। इसलिए हम लोग जन चौपाल के माध्यम से आम आदमी परिवर्तन सामाजिक संस्था यह संदेश देता है कि आप नशा उन्मूलन में भागीदारी बनिए, नशा से दूर रहिए, किसी भी प्रकार का नशा आप न करें, अन्यथा आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश नष्ट हो जाएगा और आप लोग की ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, यह जो पेपर दिया गया उसमें नागरिक अधिकार संरक्षण के तहत आपको बताना चाहते हैं 1981 के दौरान एक बहुत दर्दनाक घटना हमारे देश के अंदर घटी थी, जिसका नाम है फुल्लन देवी। फुल्लन देवी के साथ हमारे दबंग किस्म के जो लोग हैं, जो अपने को सवर्ण बोलते हैं, 20 लोगों ने मिल करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था और सरेराह गांव में नंगा घुमाने का काम किया था। बहरहाल हम ऐसी महिलाओं को सलाम करते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारा, उन्होंने मन में जुनून बना लिया कि हम पहले अपने को मजबूत करेंगे। वहाँ उन्होंने एक संगठन बनाया, एक गिरोह बनाया और जब वह मजबूत हो गई
पुनः उस गांव में आती हैं। उन जो अत्याचारी थे, जो दुराचारी थे, उन 20 को गांव में चौराहे पे खड़ा करके सरे राह गोली से भूनने का काम किया था। यह फुल्लन देवी हैं। यह हमारे समाज के लिए बहुत बेहतरी का काम है। आज हमारे समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटी के समाज के जो माता बहनों के साथ आए दिन जो यह दुराचार हो रहा, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है, हत्या कर दी जा रही है, हम इस वीडियो के मार्फत अपने समाज के माता बहनों को यह संदेशा देना चाहते हैं कि वह भी अब फुल्लन देवी जैसा हथियार उठाने का काम करें, अन्यथा यह जो अत्याचारी हैं वह अपने आदत से बाज नहीं आने वाले हैं। यह संविधान ने अधिकार सेल्फ रक्षा में, सेल्फ डिफेंस में संविधान ने आपको बकायदे अधिकार दे रखा है कि आपकी अगर अस्मत खतरे में पड़ती है, आपकी जान खतरे में पड़ती है, आप अगले की जान ले लीजिए, संविधान आपको सुरक्षा देगा। यह संविधान की पावर है साथियों। तो उसी दौरान फुल्लन देवी घटना के बाद वर्तमान जो सरकार थी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की, उन्होंने तत्काल हरिजन बनाम सवर्ण एक्ट का निर्माण किया, जिसको हम लोग SC ST एक्ट बोलते हैं। यह संविधान की बदौलत आज आपको एक ब्रह्मास्त्र के रूप में एक बहुत बड़ा हथियार मिला है, SC ST एक्ट। अगर आपको कभी कोई ऐसा कोई दुराचारी व्यक्ति, दबंग व्यक्ति या मनुवादी व्यवस्था व्यक्ति जो अगर परेशान करता है, आप चाहें तो SC ST एक्ट का प्रयोग करके उसके उस मनोबल को जो है कि जो बढ़ रहा है उसको आप गिरा सकते हैं, दबा सकते हैं और सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। यह SC ST एक्ट है। लेकिन इस वीडियो के मार्फत हम अपने समाज के लोगों को यह भी कहना चाहते हैं, SC ST एक्ट का आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, क्योंकि हमारे समाज के लोग कभी कभी मनुवादी व्यवस्था के चढ़ावे बढ़ावे में आकर के उनसे अद्धा पौआ ले करके उनके अपना यह एक्ट का दुरुपयोग करते हैं और बाद में फिर वो बदनामी होती है। फिर लोग कहते हैं कि भाई यह लोग समाज को जो है बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे बचने की ज़रूरत है। अंतिम में फिर इसके लिए एक नंबर, इस समय संविधान की बदौलत भारत सरकार ने SC ST अत्याचार को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 14,566 14566। इस पेपर में लिखा हुआ है, यह नंबर सभी लोग याद कर लें। कहीं भी आपको लगे कि कोई दबंग या कोई ऐसे मनुवादी व्यवस्था का आदमी को प्रताड़ित कर रहा है, तुरंत फ़ोन करिए। 15 मिनट के अंदर पुलिस आएगी, उस व्यक्ति को पकड़ के थाने लेके चली जाएगी। उसके बाद अंतिम में है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार RTI के तहत आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति का जो सामाजिक मतलब कि अर्ध सरकारी है, सरकारी है, उसके बारे में सारी सूचना ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ग्राम सभा के कोई प्रधान जी हैं और उन्होंने यह कहा है कि नहीं, यह सड़क जो है RCC बनी हुई है और आपके नज़र में यह मिट्टी का बना है, आप RTI लगाइए ग्राम विकास अधिकारी को और सूचना मांगिए कि यह बिंदवलिया बैरिया ग्राम सभा में यह फलाने से लेके फलाने के घर तक जो बताई जा रही पक्की सड़क है वह तो मिट्टी की है, बताओ कहाँ से कहाँ बनी, वह खबर मिल सकती है। आप चाहें तो अपने जिलाधिकारी के बारे में RTI से खबर ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप प्रधानमंत्री तक का, राष्ट्रपति तक का भी आप RTI के तहत खबर ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हमने हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है 101, 102, 108, 112, 1070, 1090, 1098 और 1076। 1076 मुख्यमंत्री का पोर्टल नंबर, हेल्पलाइन नंबर है। महिलाओं के लिए बड़ा कारगर हो रहा है। अगर कोई महिलाएं अपने पुरुष समाज के बीच में अगर प्रताड़ित की जा रही हैं, उनके साथ अगर मारपीट किया जा रहा है, तो 1076 नंबर का प्रयोग करके वह पुलिस को बुला सकते हैं। पुलिस आएगी, उस व्यक्ति को पकड़ के ले जाएगी और पीटेगी। तब तक पीटेगी जब तक कि वह व्यक्ति यह कह न दे कि नहीं, आवाज़ के बाद से हम किसी मारेंगे, पीटेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे, दहेज नहीं मानेंगे, प्रताड़ित नहीं करेंगे, तब तक पुलिस छोड़ती नहीं है। यह सारी व्यवस्थाएं इस पन्ना में दिया हुआ है। बहरहाल कार्यक्रम जो है कि बहुत सारे विषयों पर आधारित रहता है। आज का चूँकि समय का अभाव है, आप लोगों के पास भी समय का अभाव है, इसलिए हमने इन कई बातों का साठ करते हुए आप लोगों के सामने बात को रखा। फिर भी आप लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप लोगों ने जन चौपाल कार्यक्रम के तहत आज आपने आकर के इस बातों को सुना, समझा। उम्मीद है कि आगे चल करके आप जो सामाजिक संस्थाओं द्वारा या जो समाज कल्याण विभाग द्वारा जो सुविधा दी जा रही है, उस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे और इस जन चौपाल के कार्यक्रम के मकसद को आप लोग सफल बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।